राजेश जी, क्या ये मानते हैं कि रोजगार का मुद्दा कहीं न कहीं बैकफायर करेगा? क्योंकि जिस तरीके से वो उठा रही है, बीजेपी कर रही है कि रोजगार में वादा किया, हेमंत सोरेन ने एक भी वादा रोजगार को लेकर पूरा नहीं किया। आप इनको कहिए, भाजपा के लोगों को कहिए, आप लोग कहिए कि आप 1932 का जो खतियान आधारित जो स्थानीय नीति लाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण को 27% किया गया झारखंड प्रदेश में, जो पीएलआई इन्होंने किया है, उसको वापस करें और समर्थन करें इसका। केस से मुकदमा वापस ले। महामहिम राज्यपाल को हमने जो विशेष सत्र बुला करके जो यहाँ से विधेयक भेजा है, उनको वापस करवा दे। हम 1 महीना में नौकरी यहाँ पे स्थानीय लोगों को देने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संसदीय कार्य प्रणाली पे कोई विश्वास नहीं है। उनको कोई विश्वास नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पे। वे सिर्फ अपने जिद और अपने तानाशाही पे विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार करती रही। बीजेपी ये कह रही है कि हेमंत सोरेन जेल में थे तब सहानुभूति में फायदा हुआ, लेकिन अब चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, इसका नुकसान उनको होगा। वो सिंपैथी अब खत्म हो गया आदिवासियों के बीच में। क्या होता अगर 2 महीना और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री रह जाते तो? देखिए, ऐसे है, वे जो है ना मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो देखते रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2019 का चुनाव हम लोगों ने हेमंत जी की अगुवाई में झारखंड में सरकार बनाया था, और गठबंधन का निर्णय है कि 2024 में हेमंत जी का चेहरा कोई आगे करके हम गठबंधन का चुनाव लड़े, और हम बता दे रहे हैं कि गठबंधन का चुनाव हम जीतेंगे हेमंत जी के नेतृत्व में। आप लोगों ने सत्ता विपक्ष वाले को बोलने नहीं दिया, आरोप लगा रहे हैं वो कि तानाशाह हो गए हैं विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, विपक्ष के लोगों ने विपक्ष रहा कहाँ आज का? जब यहाँ पे सत्ता पक्ष विश्वास मत हासिल कर रही थी, आप वॉकआउट कर गए। अरे, कम से कम गिनती तक तो रुक जाते। आपको जो स्पीकर साहब का जो टिप्पणी है कि शून्य का जो टिप्पणी विपक्ष के लोगों के लिए किया है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संसदीय कार्य प्रणाली पे कोई विश्वास नहीं है। उनको कोई विश्वास नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पे। वे सिर्फ अपने जिद और अपने तानाशाही पे विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार करती रही। बीजेपी ये कह रही है कि हेमंत सोरेन जेल में थे तब सहानुभूति में फायदा हुआ, लेकिन अब चंपाई सोरेन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, इसका नुकसान उनको होगा। वो सिंपैथी अब खत्म हो गया आदिवासियों के बीच में। क्या होता अगर 2 महीना और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री रह जाते तो? देखिए, ऐसे है, वे जो है ना मुंगेरी लाल के जो सपने हैं वो देखते रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2019 का चुनाव हम लोगों ने हेमंत जी की अगुवाई में झारखंड में सरकार बनाया था, और गठबंधन का निर्णय है कि 2024 में हेमंत जी का चेहरा कोई आगे करके हम गठबंधन का चुनाव लड़े, और हम बता दे रहे हैं कि गठबंधन का चुनाव हम जीतेंगे हेमंत जी के नेतृत्व में। देखिए, उनका आरोप लगाना उनका काम है। वे हमेशा से ही जो सदन में बहस होने चाहिए उसे भागते रहे हैं, सदन को हमेशा वॉकआउट करते रहे हैं। उनका कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं रहा है। वे सिर्फ जिद और तानाशाही पे विश्वास। राजेश जी, क्या ये मानते हैं कि रोजगार का मुद्दा कहीं न कहीं बैकफायर करेगा? क्योंकि जिस तरीके से वो उठा रही है, बीजेपी कर रही है कि रोजगार में वादा किया, हेमंत सोरेन ने एक भी वादा रोजगार को लेकर पूरा नहीं किया। आप इनको कहिए, भाजपा के लोगों को कहिए, आप लोग कहिए कि आप 1932 का जो खतियान आधारित जो स्थानीय नीति लाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण को 27% किया गया झारखंड प्रदेश में, जो पीएलआई इन्होंने किया है, उसको वापस करें और समर्थन करें इसका। केस से मुकदमा वापस ले। महामहिम राज्यपाल को हमने जो विशेष सत्र बुला करके जो यहाँ से विधेयक भेजा है, उनको वापस करवा दे। हम 1 महीना में नौकरी यहाँ पे स्थानीय लोगों को देने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ विधायक राजेश कश्यप थे, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो संसदीय प्रणाली में जो है वो यकीन नहीं करती है, और हर सवाल जो उनसे पूछा गया उसका जवाब दिया। देखते रहे वे समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।